हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का सिविल क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे और मैं आशुतोष कुमार। आज हम लोग बात करेंगे पैक्स सिलिका का। करंट अफेयर में रिसेंटली आप देख रहे हैं कि पैक्स सिलिका में भारत को इनवाइट किया जाने वाला है या फिर इनवाइट किया जा रहा है। क्या है ये पैक्स सिलिका और क्यों भारत को इनवाइट नहीं किया गया पहले और क्यों अब किया जा रहा है, इन सब की बातों को जानते हुए साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले पैक्स सिलिका है क्या, तो भैया ये पैक्स सिलिका जो है ना, इट इज एन यूएस लेड स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव। इंपॉर्टेंट क्या है, दिस इज ये स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव की बात करता है। आपको पता है कि जियोपॉलिटिक्स में स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव का क्या रोल है, ठीक है। एम्ड एट काउंटरिंग चाइनाज डोमिनेंस इन द नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी। चाइना का जो टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट है, उस एडवांसमेंट को क्या करने के लिए, काउंटर करने के लिए यूएस के द्वारा एक क्या लाया गया है, एक समझो कि एक तरह का अलायंस लाया गया है, एक तरह का ग्रुपिंग लाया गया है। इसका काम क्या होने वाला है, इसका काम होने वाला है कि नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी के इनिशिएटिव में एक नया मार्केट तैयार करना, एक नया प्लेयर तैयार करना यूएस के द्वारा लेड किया जा रहा है। और इट सीक्स टू रिड्यूस कोअर्सिव डिपेंडेंसीज ऑन चाइना, या फिर कोअर्सिव डिपेंडेंसीज यहां पे लिखा हुआ है, बट ये कहने का मतलब है कि चाइना पे जो हम लोग डिपेंडेंट है, किस पे डिपेंडेंट है, चाइना पे। किस चीज के लिए, सिलिकॉन चिप्स के लिए। पता है आपको, सिलिकॉन चिप्स के लिए हम लोग डिपेंडेंट है। साथ ही साथ क्रिटिकल मिनरल्स का माइनिंग ये बहुत अच्छे तरीके से करता है। क्रिटिकल मिनरल्स, इनके पास टेक्नोलॉजी है बहुत अच्छी अच्छी, जिससे वो क्रिटिकल मिनरल्स को माइन करता है एंड देन उसको यूज करने के लिए बनाता है, ठीक है। तो पैक्स सिलिका एक काउंटर मेजर फोर्स है, किसके द्वारा, यूएस के द्वारा, ठीक है ना। बढ़िया। इंडिया को इसने पैक्स सिलिका में इनवाइट नहीं किया गया, या फिर क्या कह सकते हो कि इंडिया को इसमें मेंबरशिप नहीं मिली थी, ठीक है ना। एंड ये कहता है कि अकॉर्डिंग टू द यूएस स्टेट ऑफ डिपार्टमेंट, पैक्स सिलिका इज डिजाइन टू बिल्ड ए सिक्योर, prosperous and innovation driven silicon supply chain। सिलिकॉन सप्लाई चेन, यही सिलिकॉन बेस्ड जितने भी गुड्स यूज बनेंगे, ठीक है। इसका एम क्या है, इट्स एम इज टू इंश्योर एक्सेस अक्रॉस द इंटायर एआई स्टैक। इवन एआई स्टैक में जितने भी चीजों को एक्सेस करना है, उन सब चीजों के बारे में ये बात करता है, ठीक है ना। फ्रॉम क्रिटिकल मिनरल्स एंड सेमीकंडक्टर चिप्स टू सिक्योरिटी एंड लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं कि फाउंडिंग मेंबर कौन कौन रहे पैक्स सिलिका के। सबसे पहले पैक्स सिलिका के बारे में जान लो कि इसको दिसंबर 2025 में इसका पहला समिट ऑर्गेनाइज किया गया, और ये समिट ऑर्गेनाइज किया गया था वॉशिंगटन डीसी में, ठीक है ना। और 12 दिसंबर 2025 को इसके फाउंडिंग मेंबर्स एक समिट को लाए थे। इसमें कौन कौन इंक्लूड थे, तो फाउंडिंग मेंबर में है अपना जापान, यूएस तो होगा ही क्योंकि यूएस लेड है, रिपब्लिक ऑफ कोरिया जिसको साउथ कोरिया भी कहते हो, सिंगापुर, नेदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, इजराइल, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स एंड ऑस्ट्रेलिया। तो 8 मेंबर, ये 8 मेंबर हैं अलोंग विथ यूएस, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और फर्स्ट समिट में इंडिया को इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था, बुलाया नहीं गया था, तो इंडिया इज नॉट द फाउंडिंग मेंबर ऑफ पैक्स सिलिका। ये इंपॉर्टेंट होगा इस बार के प्रीलिम्स एग्जाम में, सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स एग्जाम में, ठीक है ना। देखना, ये जो 8 मेंबर्स को लाए गए हैं ना, वो क्यों लाया गया, क्योंकि ये लोग कहीं ना कहीं और किसी ना किसी तरीके से अपने ये जो नेक्स्ट टेक्नोलॉजी है या फिर नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी है, इसमें ये लोग आगे हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि इंडिया इसमें पीछे है, इसलिए इंडिया को नहीं बुलाया गया। बट जियोपॉलिटिकल टेंशन आपको पता है कि क्या कहता है। देखिए, नेदरलैंड की अगर बात करें तो नेदरलैंड कहता है कि कंट्रोल्स स्पेसिफिक लिथोग्राफी मशीन वाइटल फॉर चिप मेकिंग। ये लिथोग्राफी मशीन इसके पास है जो वाइटल्स है, किसके लिए, चिप मेकिंग के लिए। सेकंड, नेदरलैंड के बाद आता है जापान एंड साउथ कोरिया। नेदरलैंड के बाद आता है जापान एंड साउथ कोरिया। ये क्या करता है, ये लाता है डीप टेक्नोलॉजी एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपर्टीज लाता है। ऑस्ट्रेलिया कंट्रीब्यूट करता है क्रिटिकल मिनरल रिसोर्सेज के बारे में, जिसमें कोबाल्ट है। इजराइल आपको पता है कि इनोवेशन के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए ये जाने जाते हैं, ठीक है ना, ये हब है एक तरीके का। सिंगापुर की बात करोगे तो सिंगापुर मेजर शिपमेंट और लॉजिस्टिक हब है, ठीक है। यूके, यूनाइटेड किंगडम, स्ट्रेंथ इन सर्विसेज एंड टेक्नोलॉजी, ये इनके पास एक अच्छा स्ट्रेंथ है, किसका, सर्विस सेक्टर का और टेक्नोलॉजी का। यूएई की बात करेंगे तो ये बिल्ड कर रहा है एआई कैपेबिलिटीज एंड सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। भैया इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जरूरी है, इस इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा क्या होगा, इन्वेस्टमेंट होगा, उसके लिए यूएई सपोर्ट करेगा, ठीक है ना। और यूएई अपने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बेहतरीन तरीके से क्या कर रहा है, विकास कर रहा है, ठीक है। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट कंट्री जो इसके मेंबर्स हैं, और इनका
रोल या फिर इनका जो फायदा इनको मेंबरशिप में लेने का। अब भारत को लिया जा रहा है, तो अब लेना है, लेट से ही लिया जा रहा है, लेकिन आपको पता है कि चाइना को काउंटर करने के लिए, किसको काउंटर करने के लिए? चाइना को काउंटर करने के लिए इंडियन ओशन रीजन में, कहां पे? इंडियन ओशन रीजन में यूएस बिना इंडिया के कोई भी जियोपॉलिटिकल इनिशिएटिव जीत नहीं सकता है, तो यूएस को इंडिया को लेना पड़ेगा। ठीक है, दैट इज ऑल फॉर टुडे रिलेटेड टू पैक्स सिलिका। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं।